नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आप जानते हैं संघ लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन अपना आईएएस प्रीलिम्स एग्जाम, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम 2021 27 जून को कंडक्ट कराएगा। आप अपने पूरी क्षमताओं के साथ इस एग्जाम के लिए जुट जाइए। यद्यपि मैं आपको बता चुका हूं कि अभी नोटिफिकेशन, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है कि एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कोविड के कारण दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए, इसलिए नोटिफिकेशन आने में टाइम लग सकता है। बट आप लोग चूंकि ये जान चुके हैं कि एग्जाम 27 जून को होगा, तो पूरी क्षमताओं के साथ एग्जाम के लिए लग जाइए। बहुत से ऐसे मेरे व्यूअर हैं जो जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स के लिए हम यूपीएससी में क्या क्या पढ़ें ताकि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम को हम क्वालिफाई कर सकें। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि जब आप यूपीएससी के पेपर को देख लें, चाहे प्रीलिम्स को देख लें चाहे आप मेंस को देख लें, आपको लगेगा कि 45 से 50% क्वेश्चन कहीं ना कहीं करंट से लिंक है। अगर उसमें कुछ ट्रेडिशनल चीजें पूछी भी गई हैं तो आप देखेंगे उसको लिंक कर दिया जाता है करंट से। ऐसे ही प्रीलिम्स में है, ऐसे ही मेंस में है। लेकिन चूंकि हम प्रीलिम्स एग्जाम की अभी बात कर रहे हैं, तो मैं अपने इस वीडियो को पूरी तरह से फोकस करूंगा कि इस प्रीलिम्स एग्जाम में किस तरीके से आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे ताकि आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को सही कर सको और इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। तो दोस्तों, मैं जहां तक समझ पाया पैटर्न्स को देख के, कई साल के पेपर को ठीक से सुपरवाइज करके, कि लगभग आउट ऑफ 100 45 to 48 क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये लिंक है करंट अफेयर से। कॉन्सेप्ट चीजों को डाला गया है और फिर उसको लिंक किया गया है करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स अगर आप सही नहीं करोगे तो नो डाउट आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे, प्रीलिम्स एग्जाम को। तो प्रीलिम्स एग्जाम में क्या करें आप जिससे करंट अफेयर्स का पोर्शन आपका बिल्कुल सही हो जाए। सबसे पहले मैं आपको यहां बता दूं कि ये आईएएस का एग्जाम है और मैं हमेशा कहता हूं अपने स्टूडेंट से कि जब तक आप यूपीएससी में अपना 100% नहीं देंगे, यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। यद्यपि अगर 60 या 70% अपनी इफिशियंसी का दिया जाए तो हम लोग पीसीएस क्वालिफाई कर ले अगर हम उसमें लगे रहें। लेकिन यूपीएससी में आपको अपना 100% देना ही होगा। तो आइए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि किस तरह से आप अपना 100% दें। और इन चीजों को अगर आप, इन मटेरियल्स को आप पढ़ें तो नो डाउट आप करंट अफेयर्स को बहुत अच्छा टैकल करेंगे। और अगर आप करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से टैकल करेंगे तो प्रीलिम्स एग्जाम नो डाउट 100% श्योरिटी के साथ आप क्लियर कर पाएंगे। देखिए, मैं करंट अफेयर्स को यूपीएससी के एग्जाम के लिए 3 भागों में बांट रहा हूं। एक डेली लेवल पे जो आपको मटेरियल पढ़ना है, एक मंथली लेवल पे जो आपको पढ़ना है, और तीसरा एनुअल लेवल पे आपको पढ़ना है। 3 भागों में डिवाइड है। देखिए, जो डेली लेवल पे पढ़ना है वो है न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर आप पढ़िए द हिंदू, सबसे बेस्ट है इंग्लिश में। अगर आपकी हिंदी मीडियम है और आप इंग्लिश को समझ सकते हो, तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपसे अपने अनुभव को साझा कर रहा हूं कि आप हिंदू ही पढ़िए। लेकिन अगर आप उतने दक्ष नहीं हैं इंग्लिश में, तो आपको दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण पढ़ना चाहिए। तो एटलीस्ट आप अगर हिंदी मीडियम के हैं, विशुद्ध हिंदी मीडियम, और आपको द हिंदू नहीं समझ में आती, तो आप राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण को पढ़िए, नहीं तो आपको द हिंदू पढ़ना चाहिए। अब आप देख रहे हैं इस समय कि कई ऐसे यूट्यूब चैनल आपको मिल जाएंगे जो पर डे जो है द हिंदू का एनालिसिस करते हैं। द हिंदू पेपर को लीजिए, उस एनालिसिस को सुनिए, और जो भी फैक्ट्स आपको मिलते हैं नो डाउट उसकी एक डायरी बनाइए, उसका एक नोट्स बनाइए। पर डे जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज मिले उसको आप जरूर नोट करिए। और आप अपने रूटीन में डालिए कि प्रीलिम्स एग्जाम अगर 27 जून को है तो मैं प्रत्येक दिन 3 घंटे करंट अफेयर्स को दूंगा, और आपको देना ही चाहिए 3 घंटे अगर आप चाहते हैं प्रीलिम्स एग्जाम को क्वालिफाई करें। तो दोस्तों, द हिंदू को आपको लेना है और उसको जो है किसी एक अच्छे यूट्यूबर से आप उसको सीखिए, उसको समझिए और उसके एनालिसिस को समझिए और फैक्ट्स को नोट करिए। अगर आपको एडिटोरियल अच्छा लगता है तो उसको कट करके अपने फाइल में लगाइए। इसी तरह राष्ट्रीय संस्करण आपको दैनिक जागरण को भी पढ़ना चाहिए, उसके फैक्ट को इकट्ठा करना चाहिए, कटिंग करके रखना चाहिए। अब आइए हम बात करें मंथली मैगजीन के ऊपर। जो मासिक पत्रिकाएं हैं, मैगजीन है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना और कुरुक्षेत्र है। अगर आज के आप डेट में देखेंगे और विगत 3 या 4 साल का पेपर उठा के एनालिसिस करिए दोस्तों, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन योजना और कुरुक्षेत्र से ही पूछा गया है।
आप देखेंगे कि प्रत्येक महीने का योजना और कुरुक्षेत्र, ये भारत सरकार की मैगजीन है, पब्लिकेशन डिवीजन की है। ये हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों ही भाषाओं में आती है। और मैं सबसे बेहतर चीज ये आपको बताऊं कि यही एक ऐसी मैगजीन है जो इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट की जाती है, बट इसकी ट्रांसलेशन बहुत ही अच्छी क्वालिटी की है, जिसको आप हिंदी में बड़े अच्छे से समझ सकते हैं, ग्रैस्प कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। बाकी कई बार आप देखते हैं कि कुछ ऐसी चीजें, जैसे अभी मैं बताऊंगा साइंस रिपोर्टर, अगर आप इसका हिंदी संस्करण लेंगे तो आपको काफी दिक्कत होगा इसको समझने में, लेकिन योजना और कुरुक्षेत्र में बिल्कुल दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा प्रश्न विगत 3 या 4 वर्षों से योजना और कुरुक्षेत्र पे ही पूछा गया है, इसलिए आप लोग योजना कुरुक्षेत्र को लें। आप देखेंगे कि प्रत्येक महीने का योजना या प्रत्येक महीने का जो कुरुक्षेत्र है वो एक स्पेशल थीम पे बेस्ड होता है। और मैं देख रहा हूं कि लगातार 3 वर्षों से उस थीम के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार प्रीलिम्स में पूछे गए हैं, मेंस में पूछे गए हैं। तो दोस्तों मिस मत करिएगा, बहुत ही सस्ती मैगजीन है, 20-20 रुपए की आती है, हर महीने का लीजिए। जरूर इसके ऊपर अपने समय का 1 घंटा योजना कुरुक्षेत्र पे दीजिए, क्योंकि सिविल सेवा के लिए इस समय जो सबसे बेहतर मंथली मैगजीन है वो है योजना और कुरुक्षेत्र। इससे बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, तो डोंट मिस योजना कुरुक्षेत्र। प्रत्येक महीने लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपके घर पे आए, और आप इसे जरूर पढ़िए, इससे नोट्स बनाइए। इसके बाद है इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, बेस्ट मैगजीन है। अगर थोड़ी सी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग है, हिंदी में आती नहीं है, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेटेड चीजें, पॉलिटिकल रिलेटेड चीजें पूछी बहुत जा रही हैं, मेंस में भी, प्रीलिम्स में भी। तो अगर आप इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली पढ़ रहे हैं और आपका मीडियम इंग्लिश है तो बेस्ट पड़ेगा आपके लिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। साइंस रिपोर्टर बेस्ट मैगजीन है। हिंदी मैंने कहा कि आती है, बट हिंदी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, समझने में मुश्किल होती है। फिर भी अगर आपका हिंदी मीडियम है तो आप जरूर इसे लीजिए, साइंस रिपोर्टर को। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में अवेलेबल है। और लास्ट में बताऊंगा ज्योग्राफी एंड यू, भूगोल, और आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। इसकी हिंदी एक्सीलेंट है, बढ़िया है। अगर आपका ज्योग्राफी बैकग्राउंड है तो ये आपके लिए तो बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपके ऑप्शनल पेपर ज्योग्राफी है, अगर जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छी है। ये एक नॉलेजेबल मैगजीन है, इसको आप पढ़िएगा तो आपको अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं है कि ये उबाऊ है, बिल्कुल नहीं है। तो आपको मैं ये सजेस्ट करता हूं कि नो डाउट बिल्कुल मिस मत करिए योजना कुरुक्षेत्र। इसके अतिरिक्त अगर इसमें से अगर आप मिस कर सकते हो तो मिस कर सकते हो, बट योजना कुरुक्षेत्र को बिल्कुल मिस मत करना। इकोनॉमिक पॉलिटिकल वीकली, साइंस रिपोर्टर, ज्योग्राफी एंड यू बिल्कुल लीजिएगा, बिल्कुल लीजिएगा। जो भी चीजें आपको समझ में आए, फैक्ट्स अच्छा लगे, उसको नोट्स बनाइएगा, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा। अल्टीमेट में एनुअल मैगजीन पे आ जाता हूं, जिसे आप 1 साल में 1 बार लेंगे। उसमें से क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है एक तो इकोनॉमिक सर्वे। आप जानते हैं कि बजट के 1 दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे जो है पार्लियामेंट में रखा जाता है, और इकोनॉमिक सर्वे 2 भागों में आता है। इसके ऊपर मैं काफी वीडियो पहले भी बता चुका हूं। आप देखिएगा कि प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों से सीधे सीधे प्रश्न पूछे गए हैं इकोनॉमिक सर्वे से। तो इकोनॉमिक सर्वे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहां पर भी आपको यूट्यूब पे इसका बहुत अच्छे से एनालिसिस मिल जाएगा प्रत्येक चैप्टर का। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इसे अगर नहीं खरीद रहे हैं तो आप जाके जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साइट से इसे हिंदी में या फिर इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मेरे जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, दिग्विजय इकोनॉमी का, और वहां मैं आपको इसको मैं प्रोवाइड कराता हूं सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में। उसको पढ़िए और जो कंफ्यूजन है मुझसे नो डाउट पूछिए। तो आपको इकोनॉमिक सर्वे देखना चाहिए, बजट देखना चाहिए, और साथ ही साथ इंडिया ईयर बुक जरूर पढ़ना चाहिए। दोस्तों इंडिया ईयर बुक से हमेशा मैं देखता हूं कि कुछ प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। यद्यपि पिछले 3-4 सालों से इस पे कम प्रश्न पूछे जाते हैं कंपैरेटिवली। कई बार तो ऐसा हुआ कि आउट ऑफ 100 जब मैं एग्जाम देता था 150 के होते थे, उसमें 40 से 45 क्वेश्चन इंडिया ईयर बुक से पूछ लिए जाते थे। यद्यपि इधर डिपेंडेंसी कम हुई है, फिर भी इंडिया ईयर बुक जो है से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप इंडिया ईयर बुक पूरा नहीं पढ़ रहे हो तो सब्सटेंस जरूर पढ़ के जाना। तो दोस्तों ये जो है हमारे जो मैगजीन्स है, मटेरियल है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिए कि जब तक आप करंट अफेयर्स के प्रति इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेंगे, जब तक आपको पेपर मैगजीन पढ़ने की आदत नहीं पड़ेगी, तब तक आप इस सेगमेंट पे बहुत अच्छा कर नहीं सकते हो। कई बार आप देखिएगा पापा जो है सुबह चाय पे बैठते हैं और कहते हैं जल्दी से पेपर लेके आओ, क्योंकि उनकी इंटरेस्ट है। इसी तरह आप एक भारत के अलर्ट सिटीजन है, आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए मैगजीन पढ़ने की। देश में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या हो रहा है, किस तरह के चैलेंज हैं गवर्नमेंट के सामने, किस तरह से चैलेंज है इंडिया के सामने, ये चीजें आपको जाननी चाहिए।
कभी भी इसको यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़िए, इसको एक अलर्ट सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए कि मैं भारत का जिम्मेदार नागरिक हूं और मुझे प्रत्येक समस्या को, प्रत्येक चैलेंज को, आने वाली चीजें क्या है, फैक्ट्स क्या है, उसके विषय में मुझे जानने चाहिए। तो जब इस भावना से आप पढ़ेंगे तो यह सेगमेंट आपको बहुत जल्दी से तैयार होगा। मैं आपके पूरे साथ हूं, पूरे मन से हूं। आप भी अपनी क्षमताओं का पूरा यूज करिए, पूरे मन से एक बार जुट जाइए, क्योंकि अगर आपकी क्षमताएं जग गई तो आप वो कर दिखाएंगे जिसके लिए आप प्रयासरत हैं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। कुछ करके दिखाओ, कुछ बन के दिखाओ, कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा करते हैं।